आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप आ चुके हैं लेसन नंबर 2 में। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाफ 50% लोग जो है ओनली लेसन 1 पे ही आए होंगे एंड लेसन 2 उन्होंने नहीं देखा होगा। तो मुझे ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगा कि आप गिटार को लेके सीरियस है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और आज के लेसन में अपन सीखने वाले हैं, इसके पार्ट्स की नेम्स देखने वाले हैं और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा इस लेसन में। लेसन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये कोर्स जो है एब्सोल्युटली फ्री है, मगर अगर आप जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या है तो मैं आज आपको बताता हूं। इसकी वैल्यू है 5000 रुपीज। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, मींस इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं, इसका मतलब आपने आपके 5000 रुपीज सेव कर लिए। अब आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू 5000 रुपीज है, हम कैसे मान ले? तो देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स के जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं उसके स्क्रीनशॉट कुछ मैं शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं 4000 पर मंथ भी स्टूडेंट से चार्ज करता हूं और 6000 भी पर मंथ में चार्ज करता हूं। आप प्रूफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मैं कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री जरूर दे रहा हूं, लेकिन आप इसकी वैल्यू जरूर कीजिए। समझिए ये कोर्स आपने 5000 में खरीदा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू अगर मैं निकालता तो 5000 ही निकालता, बिकॉज मैं स्टूडेंट से इतना ही चार्ज करता हूं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कॉपी एंड पेन लेके बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि लिखने से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो अपने माइंड में जो है काफी टाइम तक रहता है। इसलिए आप जो सीखते हैं उसको लिखेंगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ ही अगर आप लिखते हैं तो आपको फिर से बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉपी खोलेंगे तो आपका माइंड रिवाइज कर लेगा उस चीज को। क्योंकि यही नॉलेज जो मैं आपको अभी दे रहा हूं वही नॉलेज मैं स्टूडेंट्स को देता हूं और उनसे 4000 और 6000 चार्ज करता हूं। और एक क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ सकता है कि अपन एक दिन में एक लेसन देखें या एक दिन में 10 लेसन कंप्लीट कर ले या फिर एक दिन में पूरे 30 लेसन कंप्लीट कर ले। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल है। अगर कोई लेसन होता है जिसमें प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगता है तो आप उस लेसन को चाहे तो 2 डेज 4 डेज या फिर 1 वीक भी रिपीट टू रिपीट देख सकते हैं। मगर कोई ऐसे लेसन होते हैं, जैसे पहले वाला अपना लेसन था गिटार को होल्ड करना था, वो क्या हुआ 2 मिनट में ही होल्ड कर दिया, तो आप डायरेक्ट सेकंड लेसन पे आ सकते हैं। सेकंड लेसन में अपन क्या सीखने वाले हैं, पार्ट्स की नेम्स। उसको भी चाहे तो आप 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आप थर्ड लेसन पे आ सकते हैं और उसमें कुछ और अपन नया सीखेंगे। लेकिन जहां पे भी कॉर्ड्स वगैरह आ रहे हैं या अपन सॉन्ग सीख रहे हैं या कोई ऐसी एक्सरसाइज सीख रहे हैं जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वहां पे आपको टाइम देना है। जैसे कि मैंने बोला 2 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, जब तक वो मैं आपको बता रहा हूं परफेक्ट नहीं हो जाता है, उसी लेसन पे आप थोड़ा सा काम कीजिए और आप कुछ ही दिनों में जो है उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। और अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कोर्स कितने टाइम में हम कंप्लीट करें? एक ही दिन में पूरे 30 लेसन देख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें टाइम देना पड़ता है। एक दिन में पूरा आप गिटार नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हो सकता है आपको 30 डेज लगे, हो सकता है आपको 50 डेज लगे, हो सकता है आपको 60 डेज भी लगे, लेकिन अगर आप रेगुलरली 30 to 50 मिनट्स भी देते हैं ना तो इट्स सफिशिएंट। अगर उससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। तो आज अपन गिटार के पार्ट्स के नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं इसके पार्ट्स के नेम्स क्या क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको हेड दिख रहा है, इसको अपन हेड कहते हैं। जो कि ये ऊपर वाला एरिया है उसको पूरा अपन हेड कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ट्यूनिंग कीज। ये जो भी आपको की दिख रही है, देखिए यहाँ पे जो की है 1 2 3 4 5 6 जो कि वायर से ज्वाइन है, तो उसको अपन ट्यूनिंग कीज कहते हैं। ट्यूनिंग कीज के बाद देखिए ये आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा, इसको नेक भी कहते हैं, मतलब गला, नेक भी कहते हैं और फ्रेट बोर्ड भी कहते हैं। फ्रेट बोर्ड क्यों कहते हैं? फ्रेट बोर्ड देखिए बिकॉज इसमें ये जो स्टील के हैं 1 2 3 4, मैं वायर्स की बात नहीं कर रहा, इसके बीच में जो स्टील के लगे हुए हैं ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको फ्रेट कहते हैं अपन। और एग्जांपल आपको कोई कहता है कि फ्रेट सेकंड फ्रेट पे प्ले कीजिए, तो सेकंड फ्रेट कौन सा हो गया? ये सेकंड फ्रेट हो गया। तो फ्रेट, ये जो स्टील है उसको फ्रेट कहते हैं और उसके पीछे वाला फ्रेट होता है। मतलब कोई आपको सेकंड कह रहा है तो सेकंड बीच में नहीं लगाना है अपन को, उसके पीछे थोड़ा सा पीछे लगा देना है, तो उसको अपन फ्रेट कहते हैं। अब देखिए ट्यूनिंग कीज है, तो इसको ट्यूनिंग कीज क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ से अपना गिटार ट्यून होता है। गिटार ट्यून कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट लेसन में सीखते हैं। इसके बाद देखिए आ जाता है अपनी ये गिटार बॉडी, पूरी अपनी ये है गिटार बॉडी, पूरी गिटार बॉडी है। ओके, गिटार बॉडी के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का ब्रिज है, ये ब्रिज।
जैसे होता है ना अपना पुल, वैसे अपना यहाँ पे ये ब्रिज है ब्लैक कलर का जो इतना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्या है, व्हाइट कलर की। देखिए मेरे पास छोटी छोटी व्हाइट कलर की, आप में ब्लैक हो सकती है, तो इसे अपन कहते हैं ब्रिज पिन्स, बिकॉज ब्रिज के ऊपर लगी हुई है, इसे अपन ब्रिज पिन्स कहते हैं। ब्रिज पिन्स के बाद देखिए जो आगे है वो अपन सैडल कहते हैं उसे, व्हाइट कलर का दिख रहा है ब्रिज पिन्स के आगे, उसे सैडल कहते हैं, सैडल। ओके, ये देखिए धीरे धीरे लर्न होगा, ये एक ही दिन में याद नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस में अपन डेली बेसिस में बोलते रहेंगे, सैडल सैडल ये रहा, एंड गिटार बॉडी, ये नेक पे हाथ लगाइए, फ्रेट बोर्ड कहाँ है आपका, इस टाइप से जब अपन बोलते जाएंगे तो वो लर्न हो जाएगा। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, आपको ये समझ लेना है। ओके, ये पार्ट्स के नेम्स होते हैं। ओके, तो देखिए पार्ट्स के नेम्स अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पिक गार्ड। देखिए ब्लैक कलर का मेरे में है, आई थिंक आपको दिख रहा है या फिर नहीं। देखिए पिक गार्ड का ये यूज होता है जब भी अपन स्ट्रम करके कुछ प्ले करते हैं, कुछ भी प्ले कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं स्ट्रम कर रहा हूं तो देखिए नीचे जो है स्क्रैचेस पिक ला देती है, तो वो स्क्रैचेस ना आए इसीलिए अपन पिक गार्ड को लगाते हैं। कई गिटार्स में आता है, कई गिटार में नहीं आता है, और नहीं है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तो बस इसे पिक गार्ड कहते हैं अपन। और ये अपनी पिक्स से जो स्क्रैचेस आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, इससे ज्यादा इसका कुछ काम नहीं है। ओके, पिक गार्ड के बाद देखिए स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, मेन रोल तो इसी का ही है, अगर ये ना हो तो आवाज कैसे आएगी। और ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से प्ले होता है गिटार, है ना। तो अंदर जो होल है, अंदर जो खाली एयर है, काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, यार भाई इसमें आवाज कैसे आ रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है, तभी भी आवाज कहां से आ रही है। तो देखिए अंदर इसकी जो होती है एयर होती है, हवा होती है ना, हवा फिर जैसे ही स्ट्रिंग पे हिट होता है कुछ भी, तो अंदर की जो एयर है वो वाइब्रेट होती है, इधर उधर हिलती है। आप यहाँ पे जैसे ही स्ट्रम करेंगे तो देखेंगे यहाँ से वाइब्रेट हो रहा है गिटार, तो मेनली इसका यही काम होता है। जैसे ही अंदर की एयर बाहर निकलती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये ऊपर ऊपर से आप समझ लीजिए, गहराई में जाने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करनी होगी, उसको छोड़ दीजिए। बस ये जो स्ट्रम करते हैं अपनी आवाज़ आती है अंदर से, बिकॉज इसमें ऑलरेडी एयर होती है, इसलिए वो बिड़ती है आवाज़, अगर अपन हिंदी में कहें तो बिड़ती है आवाज़, एंड बिड़ के जो बाहर आती है वो ये साउंड होता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अपना ये नट NUT नट, वहां पे था सैडल, यहाँ पे है NUT नट, तो इसको याद रखिएगा, ये है नट व्हाइट कलर का। अब ये अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ऊपर कर देता है थोड़ा सा, NUT नट कहते हैं अपन इसे। ओके, एंड लास्ट में आ जाता है अपना यहाँ पे साउंड होल, जो भी आपको होल दिख रहा है उसको अपन साउंड होल कहते हैं, साउंड होल। ओके, आप कई गिटार में स्ट्रैप होती है जो कि खड़े होके परफॉर्मेंस अपन को करनी है तो स्ट्रैप होती है, तो यहाँ पे स्ट्रैप होती है। अभी मैं इस गिटार में मेरे पास नहीं है, वो लास्ट लेसन में जो गिटार था उसमें स्ट्रैप थी, आई थिंक आपने देखा होगा। तो इस टाइप से थे ये अपने पार्ट्स के नेम्स। चाहे तो अपन छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं, कैसे था, हेड हो गया सबसे पहले, उसके बाद ट्यूनिंग कीज, उसके बाद फ्रेट बोर्ड के बाद नट के बाद गिटार बॉडी के बाद ब्रिज के ऊपर आ गई ब्रिज पिन्स के आगे सैडल व्हाइट कलर का, उसके बाद स्ट्रिंग्स के बाद अपना साउंड होल पहले आ जाएगा, साउंड होल के बाद पिक गार्ड। अब लास्ट में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये आपको डॉट्स दिखते होंगे गिटार में, है ना, ये डॉट्स है अपने कुछ पे होता है 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे और 12 पे डबल डॉट होते हैं। अभी डॉट्स का क्या कंफ्यूजन है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भाई डॉट वगैरह क्यों दे रखे हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि देखिए अगर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि 3rd फ्रेट पे प्ले कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 काउंट करके इजीली हो जाएगा। अब एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि 12 फ्रेट पे प्ले कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आप काउंट करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब तक तो रात ही हो जाएगी। ओके, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको माइंड में पता होगा कि 12 मींस डबल डॉट, ये रे डबल डॉट, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रेस कर दिया, समझे आप। इसका ट्रिक क्या है, डबल डॉट पे 12 है, जहाँ पे भी डबल डॉट है वहाँ पे 12 फ्रेट है, ये आपको पता होगा। एग्जांपल 11 कोई कहे तो आपको पता है डबल डॉट के आगे वाला 11 है, तो ये चीज अपन को इसलिए डॉट दे रखे हैं। एग्जांपल किस पे है, 3 5 7 9 और 12 पे है ये, तो 9 फ्रेट कोई कहता है 9 फ्रेट पे, तो आपको पता है ये रहा भाई 9 फ्रेट, तो डबल डॉट के आगे वाला जो है वो 9 है, और ये 7 ये है, 5 ये है, 3,
तो इसका सिंपल सा वे यही है, मैंने आपको बताया कि एग्जांपल अपन को कोई कहता है कि 8 फ्रेट पे प्ले कीजिए, तो ये आ गया 7, ये रहा अपना 7, तो एक आगे 8 हो गया। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ताकि अपन फ्रेट्स को देखते नहीं रहे या फिर काउंट ना करते रहे, इसलिए डॉट्स दिए जाते हैं। अब लेसन नंबर 2 में मैं एक और चीज ऐड कर लेता हूं, इसके इक्विपमेंट, गिटार के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। काफी ज्यादा इक्विपमेंट होते हैं, तो क्या क्या यूजफुल है और क्या क्या ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो वो भी आज इस क्लास में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्विपमेंट में आ जाता है अपनी पिक्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पैक्ट्रम्स भी कहते हैं एंड पिक्स भी कहते हैं। इसी से अपना स्टार्टिंग में जो है अपन गिटार प्ले करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आगे जाके अपना गिटार जो है हैंड से प्ले करते हैं, वो अपने नेल्स बड़े कर लेते हैं, मगर स्टार्टिंग में पिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बनी इसलिए है कि अपन इससे गिटार प्ले करें, तो पिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी वैसी चीज़ों की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपके कंफर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बिकॉज आप यहाँ पे आए तो आपको पूरी नॉलेज मिले। हाफ नॉलेज इज डेंजर, जैसा कि मैंने पहले लेसन में कहा था। तो देखिए, सेकंड अपना जो है वो ट्यूनर होता है। ट्यूनर का क्या काम होता है? ट्यूनर अपने गिटार को ट्यून करता है। ट्यून कैसे होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, तो थर्ड लेसन में जरूर आइएगा। तो थर्ड लेसन में अपन ये सीखेंगे कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, और भी काफी कुछ सीखेंगे। तो ट्यूनर अपना गिटार ट्यून करता है। अब जिसके पास ट्यूनर नहीं है तो वो ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, गिटार ट्यूनर ऐप। स्क्रीन पे देखिए आपको शो हो रहा होगा, आपको यही गिटार ट्यूनर ऐप डाउनलोड करना है, नहीं तो काफी ज्यादा ऐप है, आप उनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हाईएस्ट रेटेड ऐप है एंड काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं काफी सालों से इसको यूज कर रहा हूं। और बाय द वे, ट्यूनर की कुछ मुझे भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज फोन से ऑलरेडी मेरा गिटार ट्यून हो जाता है, तो मैं भी इसी ऐप को यूज करता हूं। मेरे पास भी एट द प्रेजेंट कोई ट्यूनर नहीं है। अब थर्ड इक्विपमेंट पे आ जाते हैं। तो थर्ड है अपना कैपो। देखिए, ये बेसिक लेवल में काफी ज्यादा काम आता है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो इसका काम ये होता है कि अपने कॉर्ड्स को जो है काफी ज्यादा आसान बना देता है, और इजीली अपन ओपन कॉर्ड्स में काफी ज्यादा अच्छी जो है टोन की फील ले सकते हैं। मगर धीरे धीरे ये लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको बार कॉर्ड जो है प्ले करने से रोकता है। आपको मतलब सिंपल चीज देके आपको लॉन्ग टाइम का गिटारिस्ट नहीं बना सकता है ये। तो स्टार्टिंग में जरूर आप यूज कर सकते हैं इसे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो ये चाहे तो आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज आपका बिगनर लेवल है, तो आप सारे सॉन्ग प्ले कर सके। जो बार कॉर्ड आते हैं उसको वो क्लियर कर सकता है, मतलब वो एक बार का काम करता है। वो क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है अपना एक टाइप से, देखिए ऐसे लग जाता है वो। तो अपन को जिसको एग्जाम्पल एफ शार्प नहीं आता, सो यहाँ पे लगाएगा वो अपना कैपो एंड इजीली ई मेजर कॉर्ड प्ले कर लेगा, एंड उसका जो है एफ शार्प मेजर कॉर्ड बन जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा रूल होता है। बाकी आपको एफ शार्प ई मेजर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब वैसे भी अपन आगे लेसन्स में डिस्कस करने वाले हैं एंड सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो बस इसका रोल यही है कि ये कॉर्ड्स को ईजी बना देता है। सो अब अपन अपने फोर्थ इक्विपमेंट को देख लेते हैं। ये है स्ट्रिंग विंडर एंड कटर। अब देखिए इसका वर्क क्या है, ये स्ट्रिंग को कट कर सकता है, एंड साथ ही ये जो अपनी ट्यूनिंग की कीज होती है, मतलब एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो फिर से लगाने में मतलब ये काफी ज्यादा इजी टाइप से घूम जाता है। आपको इतना ज्यादा घुमाना नहीं पड़ता है स्ट्रिंग्स को, या सॉरी ट्यूनिंग कीज को नहीं घुमाना पड़ता है, तो इजीली आप इसको रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आप अपने काम को ईजी बनाना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। फिफ्थ इक्विपमेंट आ जाता है लेमन ऑयल। ये भी कुछ ज्यादा एट द प्रेजेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये अपने फ्रेटबोर्ड को जो है क्लीन करता है एंड बिल्कुल स्मूथ रखता है। तो चाहे तो आप आपका गिटार पुराना हो गया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं एंड मजा ले सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में इतना कुछ ज्यादा नहीं यूज आता है ये। अब अपन सिक्स्थ इक्विपमेंट पे आ जाते हैं। सिक्स्थ है अपना गिटार स्ट्रिंग सेट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपके पास गिटार स्ट्रिंग सेट एक्स्ट्रा नहीं है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए या अमेजोन में जाइए, जाके अभी से बाय कीजिए। डडारियो की आप स्ट्रिंग बाय कर सकते हैं, बेस्ट है ये स्ट्रिंग, आप बाय कर सकते हैं, और अकॉस्टिक गिटार के लिए काफी ज्यादा बढ़िया स्ट्रिंग्स है। तो ये होना एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कभी कभी ये जो अपनी नीचे वाली स्ट्रिंग्स है वो टूट जाती है, तो फिर अपन विदाउट स्ट्रिंग्स के काफी ज्यादा और लगता है गिटार प्ले करना। तो एक्स्ट्रा आपके पास जरूर होनी ही चाहिए, तो अभी जाके इसको बाय कीजिए। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है अपना गिटार बैग। देखिए ये तो होना चाहिए, कहीं आप अगर गार्डन वगैरह में प्ले करने जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी पार्टी में जा रहे हैं तो बैग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैग भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, बिकॉज आप गिटार को लेके कैसे जाएंगे, हाथ में ऐसे नहीं ले जा सकते, पीछे टांग के बैग को लेके जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
और बाकी जो छोटे मोटे अपने इक्विपमेंट रह गए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस कोर्स को कंप्लीट करेगा उसको मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह जरूर देने वाला हूं, तो वो आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा कि क्या है गिफ्ट्स और कैसे अपन को मिल सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। फर्स्ट थिंग तो कोर्स टोटली फ्री है, उसके बाद ऊपर से गिफ्ट टोटली फ्री है। और ये कोर्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे डिजाइन करूं कि अगले 4 साल या 5 साल बाद भी कोई इसको देखे तो वो गिटार सीख पाए। तो अगर आप 2 साल बाद आए हैं इस वीडियो पे तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं इसको ऐसा डिजाइन कर रहा हूं कि आने वाले कुछ टाइम बाद भी कोई इंसान सीखना चाहे गिटार तो वो बिल्कुल इसी बेस से सीखे। लेकिन मुझे पता है मैं चाहे फ्री में दे रहा हूँ ये कोर्स, तभी भी इस कोर्स को ओनली 10% लोग ही कंप्लीट करेंगे, बाकी 90% हाफ ही में ही छोड़ के चले जाएंगे। कोई 1 वीडियो देखेगा, कोई 5 वीडियो, क्योंकि वो एक्शन टेकर नहीं है। लेकिन आपको एक्शन टेकर बनना है, मुझे उम्मीद है कि आप एक्शन टेकर बनेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस मिशन में मेरा साथ दें और 1 मिलियन गिटारिस्ट में से आप भी एक गिटारिस्ट बने। और यार अगर आप कमेंट नहीं करते तो यार कमेंट करके मुझे बताइए यार आपको लेसन कैसा लग रहा है, मैं आगे कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और इसी से ही मैं आप सभी की भी हेल्प कर सकूँगा। और लेसन कंप्लीट हो गया यार, अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार, लाइक करना तो बनता है, आपको इतना वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हों को गिटार सीखना है। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आने वाली है और तो आपको कैसे पता लगेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे लेसन नंबर 3 में।